नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश चौधरी है। आज आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज मैं आपको फिबोनाची जो होता है, फिबोनाची के सीक्रेट्स बताने वाला हूँ, ठीक है? और ये मैंने लाइव क्लास करी है। अगर ये फिबोनाची सीक्रेट्स का वीडियो आपने एंड ऑफ तक देख लिया, एंड तक आपने देख लिया, उसके बाद आपका कंप्लीटली नजरिया ही चेंज हो जाएगा स्टॉक मार्केट के अंदर। आपकी जो स्टॉक मार्केट के अंदर जो रियलिटी है, ठीक है, वो कंप्लीटली आपके सामने आएगी। पूरा एंड तक जरूर देख लीजिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, बहुत कुछ आपका चेंज हो जाएगा। और जिसको वन टू वन सीखना है, जिसको पर्सनली आपको एक मेंटरशिप चाहिए, वो मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा। जिसको भी कांटेक्ट करना है, जिसको पर्सनली वन टू वन हेल्प चाहिए, वन टू वन सीखना चाहता है, एक मेंटरशिप चाहिए, वो मुझसे बात कर सकता है। मैं लिमिटेड लोगों को ही सिखाता हूँ, कांटेक्ट 1000-1200 करते हैं, लेकिन 30-35 को एडमिट करता हूँ। अगर आप जेन्युइन पर्सन है, नीडफुल पर्सन, तो डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प करूंगा, ठीक है? तो दोस्तों एंड तक वीडियो जरूर देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, आज हम बात करेंगे फिबोनाची के सीक्रेट्स के ऊपर, ठीक है? तो फिबोनाची के सीक्रेट्स जानने के लिए हम समझेंगे कि वो एक तो कैसे ड्रॉ होता है, दूसरा ट्रेंड की स्ट्रेंथ चेक करने के लिए वो कैसे यूज होगा, तीसरी चीज उसके लिए टारगेट्स हम कैसे बुक करेंगे। तो पहले फिबोनाची को ही समझ लेते हैं। फिबोनाची सीक्वेंस में कैसे यूज होता है। फिबोनाची कुछ भी नहीं, जस्ट एक स्केल है। स्केल मेजर करने के लिए सपोज करते हैं, ठीक है, यहाँ से हम एक लाइन लेते हैं, ट्रेंड लाइंस, ठीक है? ये ट्रेंड लाइंस है, आपको दिख रहा है यहाँ पे? जी सर। ये एक ट्रेंड लाइन है। तो ये सपोज करते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक इस ट्रेंड लाइन की लेंथ, ये प्राइस इसके ऊपर ही जाएगा या नीचे जाएगा, तो इसकी लेंथ 100 सेंटीमीटर हो सकती है, सपोज करते हैं, ठीक है? तो उससे पहले हम समझ लेते हैं प्राइस का बिहेवियर क्या होता है। ध्यान से समझिए। सपोज करते हैं एक रबड़ है ना? नहीं समझ में आया तो दोबारा पूछ लेना। ये एक रबड़ है। इस रबड़ को, इसकी पॉसिबिलिटीज है, जैसे प्राइस बिहेवियर करता है, प्राइस एक्शन के अंदर प्राइस इसको हम यूज करते हैं, तो इसकी पॉसिबिलिटीज दोनों तरफ से है ना। मींस ये रबड़ को ऊपर की तरफ भी खींचा जा सकता है और नीचे की तरफ भी खींचा जा सकता है। पॉसिबिलिटीज है या नहीं है? है सर। सपोज करते हैं ये रबड़ ऊपर की तरफ खींचा गया, ठीक है? तो एक पॉसिबिलिटीज तो ये भी है कि जस्ट रबड़ थोड़ा सा रिलीज करे, जो रबड़ मैन है, रबड़ को खींचने वाला, और वो ऊपर लेके जाए। ये पॉसिबिलिटीज है। यस सर। जी सर। और एक पॉसिबिलिटीज ये कि ये कंप्लीटली रिलीज कर दे और ये यहाँ पे अपनी ओरिजिनल सिचुएशंस पे आ जाए। जी सर। Yes. पॉसिबल है ना? दूसरी साइड ये, इस चीज को हम छोड़ देते हैं, एक बार इस चीज को हम छोड़ देते हैं। इस साइड रबड़ खींचा गया, ठीक है? रबड़ खींचने के बाद ही हम देखिए क्या होता है, प्राइस एक्शन होने के बाद ही हम प्राइस एक्शन कर पाएंगे। तो प्राइस के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के बाद ही हम उसके अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि ये, क्योंकि मार्केट को जो ड्राइव करता है वो भी इंसान ही है, ठीक है? कोई मशीन नहीं है। मशीन के थ्रू ऑपरेट होता है, ठीक है? तो हम ये लैंग्वेज, प्राइस का जो बिहेवियर है उसकी लैंग्वेज को हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो एक पॉसिबिलिटी इसकी ये है कि ये जस्ट प्राइस जो नीचे नीचे गया मींस सेलर है, ठीक है? प्राइस जस्ट थोड़ा सा ऊपर गया और नीचे चला गया। ये पॉसिबिलिटीज है ना? एक पॉसिबिलिटीज ये कंप्लीटली ऊपर चला जाए और यहाँ से भी दूसरी साइड ये बायर्स इसको खींच ले, ऊपर चला जाए। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज है ना। मींस ये रबड़ की जो थ्योरी होती है, ये प्राइस सेक्शन जो प्राइस के बिहेवियर के ऊपर भी लागू होती है। प्राइस का बिहेवियर ऐसा होता है। ऐसा समझ में आ रहा है कि ऐसा पॉसिबल है ना? जी सर, है पॉसिबल है। ऐसा पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है? मार्केट जो आपका मार्केट जो चलता है, मार्केट ऐसे ही चलता है, ठीक? ऐसे ही चलता है। तो हमें अगर पहले से ही पता चल जाए, इसको चार्ट को इधर कर देता हूं, ठीक है? पहले से अगर हमें पता चल जाए, ठीक है, कि प्राइस का जो बिहेवियर है, कि प्राइस जो है, मान लीजिए हमें पहले से कैसे पता लगेगा? एक तो प्राइस जो ऊपर चला गया, ठीक है, तो हमें पता रहेगा कि प्राइस नीचे आएगा या फिर प्राइस नीचे आके यहाँ ऊपर जाएगा, या फिर प्राइस नीचे ये थोड़ा सा ऊपर आके और नीचे की तरफ स्ट्रेच करेगा, या फिर ये रिट्रेस करेगा। अगर हमें ऐसा पता लग जाए तो हम ट्रेडिंग हमारे लिए इजी हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा? पूरा इजी हो जाएगा सर। तो फिबोनाची के अंदर अब देखिए, मैं यहां से इसको डिलीट कर देता हूं। सपोज करते हैं ये एक करेक्टली आपके मार्केट नेक्स्ट क्यों जाता है, मैं भी बताता हूँ। आप, ये प्राइस है, ठीक है? सपोज करते हैं ये प्राइस के साथ प्राइस चार्ट है, ठीक है? ये आपका
एक ये प्राइस है ना, है ना, ये प्राइस है, यस ये प्राइस ऊपर चलेगी, ठीक है। तो यहाँ से हम फिबोनाची जो लेंगे, फिबोनाची क्या है, एक स्केल का काम करता है। देखिए मैं आप लोगों को यहाँ से बताता हूं इसकी सेटिंग कैसे यूज करते हैं। तो अगर प्राइस ऊपर गया तो यहाँ पे इधर ब्रेक डाउन दिया तो हम रिवर्सल्स यूज करेंगे ना, ऐसे स्विंग लो से स्विंग हाई ड्रॉ करेंगे फिबोनाची को। जी सर। तो इसका ये क्या है, जीरो क्या है, मतलब जितना प्राइस जो बढ़ा इसका हायर लेवल है, ठीक है। रिवर्सल जब यूज आएगा तो ये 0.236 क्या मीन्स जो यहां से लेकर यहां तक एक जो वेव आई है उस वेव का ये 23% मतलब जो रिट्रेसमेंट आएगा वो 23% आएगा, देन 38% आएगा, देन 50% आएगा, उसके बाद 618 मतलब 61%, ऑलमोस्ट 62 हो गया, 78, देन 1 मतलब 1 क्या 100%। यहाँ से इसकी सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स आप चेंज कर सकते हैं, मैं दिखाता हूँ यहाँ पे कैसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ से इधर जाएंगे, आप जो भी कलर करना चाहे कर सकते हैं उसको, ट्रेन लाइन को छोटा मोटा जो भी आपको इसका कलर करना है या फिर इसको मोटा करना कर सकते हैं। ये जो कलर करना चाहिए या हटाना चाहिए वो हटा सकते हैं, ठीक है। ऐसे आप बैकग्राउंड आपको बिल्कुल ऐसे करना है तो आप ऐसे कर लीजिए, बिल्कुल कम। देखिए अब समझ में आ रहा है या अभी भी नहीं आ रहा? तो परसेंटेज लेवल पे अगर आ रहा है सर, आ रहा है। परसेंटेज लेवल पे क्लिक कर देंगे तो परसेंटेज लेवल पे देखिए ये क्या है जो मैं बोला था कि परसेंटेज है ना, बिल्कुल सर। सही है सर। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने ब्रेक डाउन दिया तो हमने यहाँ पे सेल किया और हमारा स्विंग लो का ये देखिए इस स्विंग हाई का हमारा एसएल था और हमारा टारगेट जो मैं बोलता हूँ फिबोनाची के अकॉर्डिंग, एक बार मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। इसको डिलीट कर देते हैं, मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। तो मैं आप लोगों को क्या बोलता हूँ कि क्या टारगेट है हमारा, एक्चुअली ठीक है अभी देखेंगे इसको। 61%। मैं क्या बोलता हूँ हमारा जो टारगेट जो होता है, फर्स्ट टारगेट होता है क्या होता है 618, 61.8 जी सर। लेकिन ये तो अचीव नहीं हुआ नहीं हुआ ना, नहीं सर, क्यों नहीं हुआ? नहीं देखो ट्रेंड में बहुत स्ट्रेंथ है सर, ट्रेंड में स्ट्रेंथ है। यस, आप लोगों ने सीखा इसलिए आपको पता है। देखिए क्या होता है, सबसे पहले हमें मार्केट स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है। जो हमारा मार्केट स्ट्रक्चर होता है एम से मार्केट स्ट्रक्चर, हम जो ट्रेड करेंगे वो मार्केट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग करें। अगर मार्केट पॉजिटिव है तो हम बाई के ट्रेड में जाएंगे, सेल के ट्रेड में नहीं जाएंगे। मार्केट नेगेटिव है तो सेल के ट्रेड में कब जाएंगे, एरिया ऑफ वैल्यू के अकॉर्डिंग, मींस एंट्री जोन और आपका बाइंग जोन, जो कि मैं फर्स्ट क्लास में आपको मैं सिखा चुका हूं। तो ये जस्ट 38% का रिट्रेसमेंट कंप्लीट किया और ऊपर चला गया, ऐसा क्यों हुआ? यहां से मैं सारे डिलीट कर देता हूं, कौन बताएगा ऐसा क्यों हुआ? देखिए क्या है, मार्केट क्या है, ट्रेंड में सर स्ट्रेंथ है। ये अप ट्रेंड है। यस यस, क्योंकि आप ट्रेंड के अगेंस्ट थे इसलिए आपका टारगेट अचीव नहीं हुआ। नहीं हुआ। आवाज नहीं आ रही सर, शेख बात कर। आवाज नहीं आ रही? अभी आ आ रही रही है, है आ रही सर। ठीक है। आ ये गई, ट्रेंड आ क्या गई। है, ट्रेंड क्या है, पॉजिटिव है सर। अप ट्रेंड है सर, Positive. पॉजिटिव अप ट्रेंड है, ठीक है। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव ही है, ठीक है, कंटिन्यूअसली। क्योंकि इसको अगर आप पूरा प्रॉपर ड्रॉ करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी पूरा प्रॉपर ड्रॉ नहीं किया, देखिए ये हमने आधा अधूरा ड्रॉ किया, आधा ड्रॉ करेंगे ऐसे होगा। जो रिवर्सल्स जो ट्रेंड लाइन का ड्रॉ करने का मेथड है उस तरीके से वो होगा। अगर ये तो इसको इधर से करते हैं, ठीक है, तो ये चैनल्स के अंदर प्राइस एक होता है ना, चैनल्स के अंदर होता है। और मिडिल लाइन अगर हम इसमें चैनल्स के अंदर ड्रॉ करते हैं, यहाँ से पैरेलल चैनल जो है ये आपका पैरेलल चैनल हो गया, हाँ जी। तो आपके रडार पे क्या था, प्राइस बाइंग था या सेलिंग था? टाइम में रहना बाइंग था चाहिए। सर। कहां पे ड्रॉ किया था हमने, यहाँ पे ड्रॉ किया था, ये ड्रॉ किया था ना, मीन्स आपकी एक पॉजिटिव वेव आई, ठीक है। तो आपको ये चीज, ये तो टारगेट दोनों तरीके से यूज होता है। देखिए ये आपका एक पॉजिटिव वेव थी, ठीक है, पॉजिटिव वेव थी तो आपको ओनली क्या करना था, बाय करना था। बाय करना था कब करना था, जब प्राइस ड्रॉप होगा तब। तो हमें ये क्या कर रहे हैं, हम स्ट्रेंथ चेक कर रहे हैं, मींस फिबोनाची से हम स्ट्रेंथ चेक कर सकते हैं। जस्ट प्राइस क्या 38% रिट्रेसमेंट कंप्लीट किया, ये फिबोनाची का सीक्रेट है। मींस कोई भी वेव, ये फिबोनाची के सीक्रेट्स आपको कोई भी नहीं बताएगा, ये जो मैं बता रहा हूँ
कि आप वेव ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, पोजीशन जो भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, कोई भी वेव मान लीजिए पॉजिटिव वेव है और ये जस्ट 38% का रिट्रेसमेंट कंप्लीट करती है ऐसे, और उसके बाद ऐसे ब्रेकआउट देती है, ऐसे हम स्टेपर लाइन ड्रॉ करेंगे और इधर अगर ब्रेकआउट देती है तो वो स्क्रिप्ट वन वे मींस उसी ही डायरेक्शन में जाएगी, उसी ही डायरेक्शन जाएगी। देखिए आप लोगों को मैं एक चीज बताता हूँ, आप खुद देख लीजिए। इंट्राडे के अंदर आपने देखा कि बहुत सारी स्क्रिप्ट अपवार्ड में तो पूरे दिन ऊपर ही ऊपर रहती है और नीचे की साइड तो नीचे नीचे रहती है, ऐसा होता है बहुत सारी स्क्रिप्ट। इवन इंडेक्स भी रहता है बहुत टाइम, जी सर। ठीक है। जी होता सर। तो वो यही बिहेवियर है, मींस कि प्राइस आपको कैसे पता लग गया? प्राइस जब ऊपर चला गया, आपको वेट करना है, आपको देखना है कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या, मार्केट स्ट्रक्चर अगर पॉजिटिव जस्ट 38% रिट्रेसमेंट कंप्लीट करता है, प्राइस उसके बाद ऐसे ब्रेकआउट देता है, तो वो स्क्रिप्ट वन वे रहेगा। सेम डाउन ट्रेंड के लिए ऐसे प्राइस ऐसे है, नीचे ड्रॉप हो रही है और जस्ट 38% का अगर रिट्रेसमेंट कंप्लीट कर रहा है, आपको वॉच करना पड़ेगा, उसके बाद प्राइस वन वे रहेगा, ठीक है। ये चीज आपको कोई भी नहीं बताएगी, फिबोनाची का सीक्रेट्स है। अब टारगेट्स कैसे बुक करेंगे? देखिए टारगेट्स कैसे बुक करेंगे, इधर मैं एक जैसे ये है, ठीक है, ठीक है, जी सर। ये तो 38% से ज्यादा रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो गया, बट मैं टारगेट बुक करने का एक बताता हूँ। टारगेट आपका कैसे बुक होगा, वो आपका स्ट्रेंथ चेक करने का, और भी इसके कुछ सीक्रेट्स बताता हूँ। टारगेट स्विंग हाई से स्विंग लो की तरफ, मींस आपका जो पहला टारगेट होगा 618 और रिमेनिंग क्वांटिटी कॉस्ट का स्टॉप लॉस लगा के आप ट्रेल करेंगे, ठीक है। फर्स्ट टारगेट पे सेकंड टारगेट पे देखिए आपके टारगेट अचीव हुए या नहीं हुए। यस सर। टारगेट्स आपके लाइक इट डॉट अचीव, मतलब 1618 का, और वहां पे देखिए कितना कितना टाइम तक प्राइस वहां पे रुका है, ठीक है। तो ये वो आपका जो एक नेगेटिव वेव था, मींस आपका मार्केट जो है, मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा था, कैसे ऐसे मार्केट आपका ऊपर जा रहा है, ठीक है, और प्राइस जस्ट 38% रिट्रेसमेंट कंप्लीट करके, इसमें दो तीन चीजें होती है, मैं आपको सारी बताता हूँ। जस्ट 38% रिट्रेसमेंट कंप्लीट करके अगर प्राइस कहां से, यहां से, कि 38% अगर रिट्रेसमेंट कंप्लीट करके या 28, इन दोनों के बीच में कहीं से भी अगर आप प्राइस ऐसा जा रहा है, ये आपकी स्टेपर लाइन हो जाती है ऐसे, ठीक है। अगर ब्रेकआउट दे रहा है तो इंट्राडे के अंदर वो स्क्रिप्ट वन वे रहेगी। आप किसी भी स्क्रिप्ट पे चेक कर लीजिए मॉर्निंग में, अगर कोई स्क्रिप्ट 45 डिग्री से बढ़ रही है, ठीक है, 90 डिग्री एंगल से बढ़ेगी और जस्ट 38 का रिट्रेसमेंट लेगी, तो वो स्क्रिप्ट तो इंट्राडे में फ्रीज हो जाएगी, मतलब अपर सर्किट उसमें लग जाएगा। अगर 45 डिग्री 40 डिग्री के एंगल से आपकी प्राइस बढ़ रही है और जस्ट प्राइस 38% रिट्रेसमेंट कंप्लीट कर रही है और उसके बाद ब्रेकआउट दे रही है, तो मींस ये प्राइस आपकी वन वे रहने वाली है। और हम तो क्या करते हैं, प्राइस हमारे ऐसे है तो हम क्या रिवर्सल जब यूज करते हैं, तो पहला टारगेट हमारा क्या होता है 618 का, तो हमारा 618 का 98 जब हम सही से अब ड्रॉ करते हैं तो 618 का जो पहला टारगेट होता है 98% प्रोबेबिलिटी होती है कि टारगेट अचीव होगा ही होगा, जो कि होता है। कब होता है? देखिए इसमें दो कंडीशन है। कब होता है? जब आप करेक्टली मार्केट स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करते हैं, मींस आपका ये देखिए ट्रेंड का एंगल क्या है, इधर से हम देखेंगे ट्रेंड एंगल, इधर से निकाल लेंगे। ये देखिए ये ट्रेंड एंगल क्या है, अगर करेक्टली आप ड्रॉ करेंगे, क्या एंगल है? अब वो 35 45 का लग रहा है, ठीक है, 36, ठीक है। तो ट्रेंड जिस एंगल से बढ़ रहा है, ठीक है, तो आपका वो 618 का नहीं अचीव होगा, मींस ट्रेंड भी आपका पॉजिटिव है। एक चीज और होती है, जब हम रिवर्सल्स यूज करते हैं, यहाँ पे एक चैनल ले लेते हैं, ठीक है, एक पैरेलल चैनल ले लेते हैं यहां से, ये आपका साइडवेज मार्केट है, ठीक है। साइडवेज मार्केट में जब ऐसे साइडवेज मार्केट हम क्या करते हैं, कौन बताएगा? बाय एट लो, सेल एट टॉप। ओके, Sell at high. बाय एट लो, सेल एट हाई, ठीक है। High. हमेशा साइडवेज में हम ये करेंगे, बीच में नहीं घुसेंगे, ठीक है, बीच में घुसेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके 61 के टारगेट्स अचीव होंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका साइडवेज मार्केट है। ऐसे आप फिबोनाची ड्रॉ करेंगे, जैसे फिबोनाची निकालेंगे, फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स, ठीक है। तो ऐसे आपके स्विंग हाई स्विंग लो से ऐसे आपके अचीव होंगे टारगेट, क्योंकि कोई भी इंडिकेटर आपको टारगेट बुक करना बताता नहीं है, ठीक है। ये आपको प्राइस एक्शन में टारगेट बुक करने का तरीका होता है, ठीक है। आपका ये नेगेटिव वेव आई तो ऐसे आपके होंगे, ठीक है। तो एक बार मैं सारा डिलीट कर देता हूँ, एक बार मैं आपको दोबारा बताता हूँ, ठीक है। इसका एक सीक्रेट और है, ठीक है। जैसे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेते हैं,
देखिए ऐसे ड्रॉ हुआ, मीन्स प्राइस जो है, प्राइस क्या हुआ, प्राइस ऊपर गई, ठीक है, प्राइस क्या गई, ऊपर गई, ठीक है, ऐसे प्राइस ऊपर गई, आपने ये ड्रॉ कर दिया, स्टेपर लाइन ड्रॉ करके आपका इधर ब्रेकडाउन मिल गया। तो प्राइस 38 से नहीं करके 50% रिट्रेसमेंट कंप्लीट करती है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इंट्राडे के अंदर ट्रेंड की जो स्ट्रेंथ है वो इस नेगेटिव साइड में नहीं है, जबकि इस साइड में ऊपर है, ठीक है। और एक चीज और, जस्ट प्राइस अगर 61 से भी शॉर्ट रहेगा, प्राइस प्राइस अगर 61 से भी शॉर्ट रहेगा, तो इसका मतलब क्या है, क्या मतलब है, इसका मतलब है इंट्राडे के अंदर प्राइस वोलेटाइल है, बट ये नीचे की तरफ नहीं है, ये ऊपर ही जाएगी। मींस जिस डायरेक्शन के अंदर आप सेल कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन मतलब एक पॉजिटिव वेव आई, उसके बाद नेगेटिव अगर आपकी वेव आई, ठीक है, तो अगर वो 618 का टारगेट, अगर प्राइस रिट्रेसमेंट कंप्लीट ही नहीं कर रही, तो आपका वो प्राइस उस डायरेक्शन में जाएगा, बट वो स्ट्रेंथ के साथ नहीं जाएगा, वो वोलेटाइल रहेगा मार्केट। तो अगर कोई भी वेव होती है, मैं आपको एक सिंपल बताता हूँ, ये स्ट्रेंथ चेक करने के लिए होता है। फिबोनाची दो तरीके का यूज होता है, एक आपको ट्रेंड की स्ट्रेंथ चेक करने के लिए, दूसरी चीज ट्रेंड को रिवर्सल्स के लिए यूज होता है, तीसरी चीज आपके टारगेट्स बुक करने के लिए होता है। तो प्राइस ऐसे ऊपर गया, तो प्राइस अगर 38% का रिट्रेसमेंट 30 या 23 रिट्रेसमेंट कंप्लीट करता है, तो उसके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, इंट्राडे के अंदर ऊपर जाएगा। ये हम ऐसे ड्रॉ करते हैं स्टेपर लाइन के थ्रू। अगर प्राइस 38 का रिट्रेसमेंट कंप्लीट करता है तो वन वे रहेगा, बट 23 में जो स्ट्रेंथ रहेगी वो 38 में नहीं रहेगी, मतलब स्ट्रेंथ रहेगी अच्छी, 38 तक अच्छी स्ट्रेंथ रहेगी, 50% में कम स्ट्रेंथ रहेगी, लेकिन प्राइस ऊपर ही जाएगा। और अगर प्राइस आपका 618 से भी शॉर्ट रह जाता है, ठीक है, 618 से भी चाहे 2 ही पॉइंट शॉर्ट रह जाए, शॉर्ट रह जाता है, तो भी प्राइस धीरे धीरे वन वे ऊपर की साइड ही जाएगा। और अगर 618 का टारगेट अचीव हो जाता है, तो उस दिन वो वोलेटाइल है, ऊपर के भी टारगेट अचीव होंगे, नीचे के भी टारगेट अचीव होंगे, उसको ध्यान से आप कर लीजिए। ये आपका पॉजिटिव ट्रेंड के लिए होगा। इतना समझ में आता है? मैं डिलीट कर दूं? जी सर। Yes, sir. कोई क्वेश्चन किसी का? सर नहीं। तेजस बात कर रहा हूँ। बताओ। सर दो क्वेश्चन थे मेरे। जो अभी अपने जो ट्रेंड एंगल दिखाया 36% का, उसका वो पूछना था कि उसका कितना एग्जैक्टली ट्रेंड एंगल होना चाहिए तो हम लोग मतलब पहचान पाएंगे ट्रेंड को, देखिए, या फिर फिबोनाची का रिवर्सल। जितना ट्रेंड ट्रेंड का एंगल हाई होगा उतना ही शार्प मूव आएगा, ठीक है। जितना कम होगा, देखिए आपको मैं एक चीज चार्ट पे दिखाता हूँ, ठीक है, आपको ये प्रैक्टिस करके आएगा, ठीक है। ये चीज क्या आएगी, आपको इधर ही दिखाता हूँ, कौन से ट्रेंड के अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ, आप खुद बता देंगे, खुद बता देंगे तो आप ज्यादा समझ पाएंगे। देखिए ये प्राइस जो ड्रॉप हुआ ना, क्या एंगल था जी इसका? सर। एक मिनट, क्या एंगल था? माइनस वन, हाँ जी, वन। तो ये इस ट्रेंड में प्राइस कैसे गिरा? बहुत फास्ट आया सर। ठीक है, इससे कम देख लेते हैं, ठीक है। ट्रेंड एंगल प्राइस को शार्प मूव के लिए इंडिकेट करता है। अगेन दूसरा देख ले, ये मूव था, जी। ये क्या था, कितने 49%। डिग्री है? 49%। तो 59. बड़ा कर देते हैं, टेक्स्ट को भी बड़ा कर देते हैं ना, ताकि सब लोगों को अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, कितना? 49, ठीक है। अब एक साइडवेज का देखते हैं, देखें, जी। ये साइडवेज था मार्केट, जी। पूरे दिन निफ्टी 50 साइडवेज था, तो क्या एंगल था इसका, चेक कर ले। जी सर। आप कहोगे तो चेक करेंगे, आप चेक कर ले, हाँ जी सर। सर. क्या एंगल था? 21%। तो इससे क्या पता चलता है आपको? स्लो मूवमेंट रहेगी यस, शायद। बट इसके लिए आपको उससे पहले मार्केट स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना होता है। मार्केट स्ट्रक्चर आपको बता देगा, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर जो है ना वो बिल्कुल बता देगा। क्या होता है, जब आप एक चैनल्स बनाते हैं प्राइस के, जैसे मैं चैनल्स लेता हूँ, ठीक है, ऐसे चैनल्स लिया, ठीक है, तो आपको मूवमेंट कौन से ऐसे एरिया जो जहाँ पे सबसे अच्छी मूवमेंट आएगी, प्राइस ऐसे ऐसे चल रहा ना, ये जो पॉइंट्स है ना, सबसे अच्छी मूवमेंट्स आती है यहाँ पे। ऐसा ऐसा क्यों?
ऐसा क्यों? देखिए प्राइस सेक्शन के अंदर अभी मैं आपको बता रहा था कि एक रबड़ है, ठीक है, इस रबड़ को खींचा गया ऊपर, ठीक है, जितना ज्यादा रबड़ को स्ट्रेच करेंगे, मीन्स एक रबड़ स्ट्रेच होता है, एक और स्ट्रेच होता है, ठीक है, तो एक नॉर्मल स्ट्रेच करेंगे तो उतना फास्ट से वो वापस बैक मारेगा, या फिर और स्ट्रेच करेंगे तब ज्यादा बैक मारेगा? आप मुझे और बताइए। स्ट्रेच करेंगे तब। तो इधर देखिए, इधर प्राइस सडनली और स्ट्रेच हो गया, रबड़ मतलब एक प्राइस कंटिन्यूअसली नॉर्मल बिहेवियर में चल रहा है, बाई एट लो बाई एट लो बाई एट लो चल रहा है, कंटिन्यूअसली एक नॉर्मल बिहेवियर में चल रहा है, सडनली उस रबड़ को, प्राइस रबड़ की तरह बिहेव करता है, ऊपर नीचे जिधर चाहो उधर खींच सकते हो, आपका पास पैसा होना चाहिए। ऑपरेटर्स क्या करते हैं, चलाते तो इंसान ही कि प्राइस को ऊपर खींच लेते हैं या फिर प्राइस को नीचे खींच लेते हैं, वो प्राइस का बिहेवियर तो समझ रहा है। स्टॉक मार्केट इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हर कोई सीख सकता है, बट कैसे सीखेगा? लर्निंग करेगा तभी ना, विदाउट लर्निंग तो कोई अर्निंग होती नहीं है। तो प्राइस यहां से स्ट्रेच हुआ, ओवर स्ट्रेच हुआ, तो ओवर स्ट्रेच हुआ तो देखिए क्या क्या रिजल्ट आया, ये मूव शार्प आया या फिर ये बाकी का मूव शार्प आया? ये कौन सा मूव शार्प? फर्स्ट मूव सर शार्प फर्स्ट वाला मूव, पहला वाला। पहला वाला शार्प है। और आपको ये इससे जब हमने इससे पहले जब ब्रेक लिया, तो ब्रेक करने से पहले जब हमने क्लास करी थी, तो उससे पहले हमने बताया था मार्केट स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करते हुए यहाँ पे सपोर्ट था या नहीं था, आपको पता था यहाँ पे बाई करना है, हमें पता था ना या नहीं पता? और यहाँ पे सेलिंग का भी हमें पता था। यस, पता था सर। एक बार दोबारा दिखा दो। जी सर। ये लाइक ए डॉट सपोर्ट है, लाइक ए डॉट सपोर्ट है। जूम आउट कर देते हैं एक बार, यहाँ से एक्सटेंडेड लाइन लेते हैं, ले लें। हाँ सर। जी सर। ट्रेडिंग व्यू पहले खुल जाता है, इस पे जैसे क्लिक करते हैं ना वो पहले खुल जाता है। ठीक है, एक तो ये था ना, फिर भी नहीं आया, लेकिन हमने, इसका मतलब हमने सही से ड्रॉ नहीं किया, है ना? सही से ड्रॉ करें, दिखाएं लाइक ए डॉट काम करता है, तो आपको प्रॉपर ड्रॉ करना है। एक बार खुलने दीजिए उसको। देखिए आवरली में सर। नहीं कोई बात नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं, वो सब पे आता है, 5 मिनट में भी आ जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। ये आता है, ऐसा नहीं है। ये देखिए आपका ये था, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी 10 मिनट में भी तो दिखाया था, आज मॉर्निंग में तो दिखाया था पूरा। इसको वो जूम आउट नहीं हो, मैं 10 मिनट में कर देता हूँ, कोई बात नहीं। ये सारे मैं डिलीट कर देता हूँ एक बार, ठीक है? आपको 10 मिनट में दिखाता हूँ, वो दिख जाएगा इजीली, कोई दिक्कत नहीं। हम एक बार उसको क्या करते हैं, जूम आउट कर देते हैं, वो किसी भी टाइम फ्रेम में देख लीजिए। जूम आउट एक बार करते हैं, फिर प्रॉपर्ली दिख जाएगा, क्योंकि आगे पीछे तो पूरा जाना पड़ेगा। तो चलने दीजिए, एक बार इसको ऊपर कर देता हूँ। वो लाइक ए डॉट ही काम करता है। ये जो मूव आया था, ये किस दिन आया था ये वाला मूव, आपको पता है? 21 दिसंबर सर। 21 दिसंबर को। आपको याद है? सर याद है। ऐसा कैसे? उसी दिन सर स्टार्ट किया था क्लास आपका। देखिए हाँ, उसी दिन स्टार्ट किया था, ठीक है, जब मूव आया था। हाँ। तो जो ट्रेंड लाइन जो हम ड्रॉ करते हैं वो रिवर्स ड्रॉइंग करते हैं ना? यस कैसे सर। रिवर्स ड्रॉइंग करते हैं हमने? चलिए रिवर्स ड्रॉइंग करते हैं, ठीक है, प्रॉपर हमें पता लग जाएगा। चैनल आ गया ना, एक बार हम पूरा ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये ड्रॉइंग स्विंग्स रिवर्स ड्रॉइंग करके कनेक्ट करते हैं, तो हमें एरिया ऑफ वैल्यू करेक्टली आइडेंटिफाई हो जाएगा। देखिए ड्रॉ हो गया, अभी हम इसको बड़ा कर देंगे। ये पॉइंट एक ऐसा जहां पे मल्टीपल स्विंग्स कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है? हो रहे ना या नहीं हो रहे? हो रहे। ये अपने आप कैसे निकला है लाइक ए डॉट? अब कैसे निकला है? हाँ जी निकला है, ये जैसे ये भी है, ठीक है? जी सर। तो ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर क्या होता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। ट्रेंडिंग मार्केट जो होता है, आप मार्केट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो जो बढ़ती है वो वेव बड़ी आती है, जो गिरती है वो छोटी वेव आती है, ठीक है?
अब देखिए यहीं पे हम फिबोनाची लगा लेते हैं, इससे स्ट्रेंथ का पता चलता है कि ट्रेंड रिवर्सल्स हुआ या नहीं हुआ। कितना रिट्रेसमेंट कंप्लीट हुआ? 38 इसका मतलब 38%। इसका मतलब क्या है? ट्रेंड स्ट्रेंथ है सर, ये अप ट्रेंड चल रहा है। यस अगेन देखिए ये चीज कोई नहीं बता, स्विंग लो से स्विंग जब गिरने से पहले हम ड्रॉ करेंगे, ये भी तो एक गिरा था, ये तो 38 भी कंप्लीट। 23.6 इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अभी इसमें स्ट्रेंथ बाकी है ट्रेंड। तो इसका मतलब कौन सा ज्यादा स्पीड से भागा? ये ज्यादा स्पीड से भागा या ये ज्यादा स्पीड से भागा? ये ज्यादा स्पीड से भागा। देखिए बाद तुरंत वाला, भागा, ये शुरुआत में धीरे धीरे भागा ना, लेकिन ये ज्यादा स्पीड से भागा। मींस फिबोनाची जो इंडिकेट करता है वो जस्ट टारगेट बुक करने के लिए नहीं है, उसका ये सीक्रेट रीजन है कि प्राइस जो है, प्राइस अगर इंट्राडे के अंदर, इंट्राडे या फिर वो तो एक वेव होती है, वो तो ट्रेंड जो होता है वो कंटिन्यूअसली करता है, ठीक है। प्राइस अगर ऐसे ऊपर जा रहा है जस्ट 23% या फिर 38% करके ऐसे करके ऊपर जा रहा है प्राइस, ठीक है, तो वो इंट्राडे के अंदर प्राइस वन वे रहने वाला है, अबोव 95% है, 5% कुछ भी हो सकता है, अबोव 95% है। सेम अगर प्राइस ऐसे ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, और उसके बाद जस्ट 38% का रिट्रेसमेंट कंप्लीट किया या 23 का, और अगेन अगर ऐसे ब्रेकडाउन देती है तो वो प्राइस इंट्राडे के अंदर वन वे जाएगा। ये चीज आपको कोई भी नहीं बताता। मींस हम जो प्राइस एक्शन में आपको पूरा कंप्लीट 1 महीने का पूरा कोर्स कराता हूँ, तो ये तो मतलब सारे चीजें वन बाय स्टेप सिखाता हूँ, ठीक है। जिसके लोग लाखों रुपए लेते हैं सिखाने के, तो वो तो हम फ्री में बता देते हैं, यूट्यूब पे डाल देते हैं, नहीं बताते हैं ऐसा? यस सर जी सही है सर। लोग आरएसआई को सिखाने के लिए इतना पैसा ले देते हैं, आरएसआई सिखो, जबकि वो कुछ भी काम नहीं करता। आरएसआई काम नहीं करता, इंडिकेटर स्टॉक मार्केट में काम नहीं करता। अगर इंडिकेटर से ही पैसा बनता तो जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको क्या जरूरत थी यार बिजनेस चलाने की, वो अच्छे से इंडिकेटर्स खरीद ले, स्ट्रेटेजी खरीद लेते हैं, पैसा बन जाता। ऐसा नहीं होता। विदाउट स्किल्स, विदाउट लर्निंग कोई अर्निंग नहीं होती। अब आपका कोई डाउट है तो पूछिए। एक तो आपका ये फिबोनाची क्या होगा, फिबोनाची किस चीज के लिए यूज करते हैं हम, समझ में आ गया? किस चीज के लिए सर एक क्वेश्चन है सर, एक ट्रेंड स्ट्रेंथ चेक करने के लिए, हाँ मैं क्वेश्चन लूंगा, 1 मिनट होल्ड रुकिए, ठीक है। एक ट्रेंड की स्ट्रेंथ चेक करने के लिए, दूसरा टारगेट बुक करने के लिए, टारगेट बुक करने के लिए, ठीक है। और रिवर्सल्स में टारगेट बुक करने के लिए भी होता है। रिवर्सल्स में यूज होता है। ट्रेंड ट्रेडिंग के जैसे ये देखिए, ये कौन सी ट्रेडिंग है? ये जो ट्रेडिंग है ट्रेंड ट्रेडिंग है। कौन सी ट्रेडिंग है? ये प्राइस जो यहाँ से ऊपर गया, ऐसे नीचे ड्रॉप हुआ, तो ये क्या ट्रेडिंग है? कौन सी ट्रेडिंग है? ट्रेंड ट्रेडिंग है सर। तो इसके अंदर जो फिबोनाची जो यूज होगा, ट्रेंड ट्रेडिंग के अंदर फिबोनाची जो यूज होगा, फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स ऐसे स्विंग हाई एंड स्विंग लो, ऐसे ऊपर के टारगेट निकलेंगे, ऐसे आपके ऊपर के टारगेट निकलेंगे। देखिए जैसे फर्स्ट टारगेट ये आपका, आप कितने भी टाइम फ्रेम पे यूज करें, चाहे 1 मिनट पे करें, 2 मिनट पे करें, 5 मिनट पे करें, प्राइस एक्शन यूनिवर्सल होता है, ईच एंड एवरी टाइम फ्रेम पे काम करता है, ऐसा कुछ नहीं। देखिए प्राइस यहाँ से ऊपर गया, देन सपोर्ट लिया, फिर आपका ये टारगेट भी अचीव हुआ है, मतलब सेकंड टारगेट भी आपका अचीव हुआ, वही चल रहा है। अब प्राइस हेलो सर। हाँ बताइए सर तेजस बात कर रहा हूँ। सर इसमें कुछ बायर सेलर्स का कुछ रोल रहता है, मतलब जैसे देखते हैं हम बायर ज्यादा है, सेलर्स ज्यादा है, ऐसे कुछ वो आपका कुछ रोल रहता है सर? जो आप जब ऑर्डर प्लेस करते हैं तो वहां पे दो आपको अलग अलग विंडो दिखते हैं। एक बायर क्वांटिटी दिखाता है, एक सेलर क्वांटिटी दिखाता है, नंबर ऑफ सेलर्स, नंबर ऑफ बायर्स दिखाता है ना, ठीक है जी। दैट इज फेक, कंप्लीटली फेक। ये बात सही कही आपने, वो बहुत गड़बड़ दिखता है, वो कंप्लीटली फेक है वो। उससे कभी कभी देखते डर लगता है कि बायर ज्यादा है पर ये तो सेल का इंडिकेट मार्केट कर रहा उसके है, अगेंस्ट चलता कंफ्यूज हो जाता है है। एक्चुअली। वो कुछ एक मार्केट के अंदर जब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उसके अंदर एक ऑप्शन होता है कि आप जितनी क्वांटिटी आप बाय कर सकते हैं उसमें कुछ परसेंट क्वांटिटी आप वहां पे छुपा सकते हैं ताकि किसी को विजिबल ना हो। वहां पे ऑप्शंस है ऑर्डर के अंदर, हाँ ठीक है। हाँ सर, तो वो ऑप्शंस का ऑपरेटर यूज करते हैं आपसे छुपाने के लिए, ठीक है। क्यों नहीं यूज करेंगे यार, आपसे छुपाएंगे क्योंकि आप गवाओगे नहीं तो वो कैसे कमाएंगे, ठीक है। तो आपको वो सब चीजें, वैल्यू जितनी भी चीजें होती है ना स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो भी होती है, तभी तो कोर्स 1 महीने का, 1 महीने के बाद भी आप लोगों को सिखाता हूं ना। ऐसा नहीं कि 1 महीने में आपका कोर्स जस्ट फिनिश हो गया और आपको उसके बाद आप अपने में, ऐसा नहीं है। पूरा इधर सिखाने की गारंटी है। मतलब मेरे पास जो आएगा, एक तो मैं लिमिटेड लोगों को एडमिट करता हूँ, हजारों कॉन्टेक्ट करते हैं, लेकिन 30-35 को सिखाता हूँ। सिखाने की गारंटी, उसके लिए टाइम लगेगा, स्किल्स इंप्रूवमेंट के लिए टाइम लगता है। तो जो आप कह रहे हो ना वो बायर एंड सेलर्स, कंप्लीटली फेक है,
बेवकूफ बनाने के लिए मत यूज करिए। ये अच्छा हुआ बता दिया आपने सही में। नहीं मतलब आप मैं लोग सच में उस पर बिलीव करता था नहीं वो कंप्लीटली फेक है, ठीक है। और क्या बोलते हैं आप लोगों को मैं बताऊं, आप लोगों को मैं सिखाता हूँ, जितना आप लाइव मार्केट में आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना लाइव मार्केट में आप पूछेंगे, जितने क्वेश्चन रेज करेंगे, आप एक गलती करेंगे, दो गलती करेंगे, तीन करेंगे, एंड ऑफ द डे आपकी फिल्टर हो जाएगी, फिर प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाएंगे। तो आप जितना भी करना है लाइव मार्केट में प्रैक्टिस करना, जो भी क्वेश्चन करना मुझसे लाइव मार्केट में करना, ठीक है। बने बनाए चार्ट पे करने का कोई फायदा नहीं। और ऐसे वैलिड क्वेश्चन बिल्कुल पूछे, ताकि हम अगर यूट्यूब पे भी अपलोड करेंगे तो कुछ लोगों को हेल्प मिल जाएगी ना कि वो क्या गलत करने जा रहे हैं। जी सर एक्चुअली सही है ठीक है, सर। सिखाना तो सबको मोटिव है ना। मान लीजिए कोई बंदा फीस अफोर्ड नहीं कर सकता तो उसका, और बंदा जेन्युइन है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम उसको सिखाएंगे नहीं, ऐसा नहीं है। बाकी लोगों को थोड़ी, अगर मुझे फीस ही बनानी है तो सब चीजें करनी है तो मैं हजारों लोग एडमिट करता, ठीक है, सबसे फीस ले लेता, एक महीने में बना के मैं अपना काम करता। लेकिन ऐसा नहीं है ना। वो पैसा, देखिए वो पैसा किसी काम का नहीं है। जो ये लोग RSI देकर ये सब चीजें करके लूट रहे हैं, वो पैसा किसी काम नहीं, एंड ऑफ द डे चला ही जाएगा। पैसा आपकी जो मेहनत से आपने जो कमाया, जो ग्राउंड टू अर्थ लेके जो कमाया, वही काम आएगा। बाकी पैसा किसी काम का नहीं है। एंड ऑफ द डे खाना ही खाना है, पैसा नहीं खाना। या तो आप ज्यादा पैसा उल्टे सीधे तरीके से पैसा कमा के उल्टा सीधा खाना खाएंगे, बीमार हो जाएंगे। तो इससे ऐसा नॉर्मल रह लीजिए ना, जमीन पे रह लीजिए, ठीक है। अब पूछिए क्वेश्चन, मैं इसको रिमूव कर दूं एक बार। सर एनके बोल रहा हूँ सर। हाँ जी, कैसे आप एनके जी? बढ़िया सर, बढ़िया सर, बहुत अच्छा, मजा आया सर, रिफ्रेश हो गया। एक बार मैंने किया था ये चीज, लेकिन आज बहुत अच्छा रिफ्रेश हो गया। एक क्वेश्चन है सर, जीबीपी INR पे ना 1 मिनट का टाइम फ्रेम में अगर मैं ट्रेड लेता हूँ तो वहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है सर। अपना देखिए 1 मिनट का आप जो ट्रेड लेते हैं, देखो मैं आप लोगों को जब कोर्स 4 पार्ट में डिवाइडेड है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। फोर्थ पार्ट के अंदर जब मैं आपको करेंसी का जब सेटअप दूंगा तो हम क्या करेंगे, देखिए 5 मिनट की या 10 मिनट की जो हम टाइम फ्रेम यूज करते हैं, उसके अंदर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कैंडल इतनी बड़ी बनती है कि हमारा मूव ही निकल जाता है, ठीक है। तो उसको 1 मिनट में हम लेके जाते हैं। 95% एसएल की जो एसएल होता है उसकी कॉस्ट को हम रिड्यूस करते हैं। कोई भी बिजनेस करेंगे तो जब तक उसकी बिजनेस की कॉस्ट रिड्यूस नहीं होगी तब तक वो बिजनेस चलेगा ही नहीं। तो स्टॉक मार्केट प्योर प्रोफेशन बिजनेस है, तो वो मैं उस सेटअप में आपको बता दूंगा, वो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। डोंट वरी, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं आपको मैं उस सेटअप में समझा दूंगा, ठीक है जी। अभी क्लास करेंगे, इसी वीक में करेंगे, फोर्थ पार्ट में। अभी कम से कम 30 लोगों को फोर्थ पार्ट में एडमिट करेंगे। अभी 68 है हमारे साथ। हाँ बताइए, और किसी का कुछ क्वेश्चन है? हेलो सर, देवेंद्र बोल रहा था सर। हाँ जी भाई बताइए। सर ये अभी आपने बताया था कि ये 3.8 से रिटर्न हो जाता है सर, तो यहाँ पे जो हमारा टॉप होता है उसके ऊपर सर हम एंट्री करते हैं सर। ठीक है, आपका बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए प्राइस जो है, सपोज करते हैं ऐसे अपवर्ड मोमेंटम में, ठीक है, इतना समझ में आता है। और प्राइस ऐसे रिट्रेस किया, ठीक है, ऐसे रिट्रेस किया, यहाँ पे हम फिबोनाची, क्योंकि हमें मार्केट स्ट्रक्चर ऑलरेडी पता है, मार्केट स्ट्रक्चर ऑलरेडी पता कि पॉजिटिव है, हमें नेगेटिव ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। तो प्राइस ऐसे आपका रिट्रेस हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, जस्ट 38% सपोज करते हैं रिट्रेसमेंट हुआ, ठीक है, ऐसे 38% रिट्रेसमेंट हुआ। ओके सर। तो ऐसे प्राइस ऊपर की साइड जाएगा 38% रिट्रेस करके। तो ऐसे ना एक एंगल से हमारा स्टेपर लाइन ड्रॉ होगा, ठीक है। तो स्टेपर लाइन ड्रॉ होगा तो इधर की साइड एक कैंडल को होगी, वो ब्रेकआउट देगी, ठीक है। कोई कैंडल फ्री कंप्लीट क्लोज होगी, उसके हाई पे हम बाइंग करेंगे। जो टारगेट जो हमारे होंगे, टारगेट्स कैसे बुक करेंगे, जो नेक्स्ट लेवल जो होगा वो टारगेट होगा। जैसे स्विंग हाई से ये स्विंग लो हमने ऐसे ड्रॉ किया, ठीक है, ऐसे ड्रॉ किया, तो ये पहला 100% था। देन ये टारगेट 161.80 ये टारगेट होगा हमारा, ठीक है। बहुत बार क्या होता है, बहुत बार हमारा जो टारगेट होता है वो आपका मतलब अगर रूम होता है प्राइस में, देखिए ऐसे ऐसे जाता है। एक मिनट में आपको बताता हूँ। प्राइस आपका ऊपर गया, ठीक है, अगेन नीचे गया, ठीक है, अगेन आपका ऐसे गया। तो इसमें और इसमें 100% के अंदर रूम होता है प्राइस का, ठीक है। तो आपका फर्स्ट टारगेट फिर 100% का हो जाएगा, ऐसे स्टेपल लाइन ड्रॉ करके ना। तो अगर रूम है 100% के अंदर तो आपका 100% हो जाएगा। अगर रूम नहीं है प्राइस को जाने के लिए तो आपका पहला टारगेट 161.80। लेकिन आप यहाँ पे कभी कभी यहाँ पे फंस जाते हैं, कभी कभी ये 1.618 अचीव नहीं होता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे कौन बताएगा, कौन बताएगा? 1.27। अरे वाह, ग्रेट। इधर सेटिंग्स में जाएंगे, ठीक है, ये फिबोनाची है। देखिए मैं फिबोनाची ड्रॉ करता हूँ। आप लोग बहुत अच्छा सीख रहे हो यार, ऐसे है ना, ऐसे। तो इसकी सेटिंग्स में इधर गए तो अगला टारगेट आप ये भी रखिए। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है कहाँ पे, 1.278,
बहुत बार प्राइस यहाँ से इनके बीच में भी रिवर्सल्स हो जाता है। कौन सा? ये तो 618 की बजाय ये इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों बीच से प्राइस रिवर्सल्स होता है। अगर यहाँ पे प्राइस का रिजेक्शन आ रहा है तो कैंडल्स देख के आपको पता चल जाएगा, तो आप वहां पे एक बुक कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपका तरीका होता है। अब समझ में आ गया आपको? अब समझ में आ गया? हाँ सर, समझ में आया, सही समझ में आया। ठीक है, तो हाँ सर, आ गए। और किसी का कोई डाउट है? क्योंकि अभी क्लास हमारी कितनी देर की क्लास होगी आज? अभी देखा 2 घंटे से ज्यादा हो गया ना? 2 घंटे की हो गई। 2 घंटे हो गए। ठीक है, अब थोड़ा सा ये बता दीजिए, क्योंकि अब ये YouTube पे भी अपलोड होगा सब लोगों को, आप क्या सीख रहे हैं और क्या अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा नहीं लग रहा, जेन्युइन फीडबैक दे दीजिए आप अपना। कौन बताएगा? बाकी लोग जो पूरी, क्योंकि आपका मैसेज जो है ना पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड जाएगा। ये YouTube चैनल ऐसा नहीं एक ही कंट्री में देखा जा रहा है, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में लोग देखते हैं, बहुत अच्छे से कमेंट्स भी करते हैं कि सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो उन लोगों के लिए क्या मैसेज आपका? मैं विशाल बोल रहा हूँ जी। हाँ जी, बताइए। ये सब प्राइस एक्शन देखने और समझने के बाद जितना अब तक मैंने समझा है, थॉट प्रोसेस चेंज हो गई है। मतलब डिफरेंट तरीके से दिखने लग गई है मार्केट, और डिफरेंट तरीके से समझ में आने लग गई है कि ये कैसे चल रहा है एक्चुअली। अभी तक तो रेंडम चलता था सारा कुछ, कि पता नहीं कब नीचे चला जाएगा, कब ऊपर जाएगा और क्यों साइडवेज जा रहा है। लेकिन अब काफी कुछ समझ में आने लग गया है कि ये साइडवेज क्यों है, अप ट्रेंड में क्यों है, और ये कब तक रह सकता है अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में। तो ये काफी क्लियरिटी आ रही है इससे। जबकि आपने अभी फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट नहीं हुआ आपका। हाँ, अभी से इतना हो गया? मुश्किल से 1 हफ्ता भी हुआ, 1 हफ्ता 10 दिन भी नहीं हुआ है मुझे। मींस 1 हफ्ते में इतना अगर प्रोग्रेस कर गया, तो आपका जो 1 महीना 1.5 महीना जो आपको पूरा जब आप सीख जाएंगे, उसके बाद क्या चेंजेस जाएंगे? आप कुछ हो सकता है काफी बहुत बेटरमेंट हो जाएगा। थैंक यू सो मच ब्रो, आपका फीडबैक के लिए। सब लोगों को जाएगा, तो समझ में आएगा कि जो लोग RSI के थ्रू इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग शॉर्टकट चाहते हैं, स्ट्रेटेजी चाहते हैं, तो ऐसा कुछ पॉसिबल होने वाला नहीं है, ठीक है। विदाउट लर्निंग कोई अर्निंग होती नहीं, अगर होगी भी तो भी तुक्के से वो चली जाएगी। लाइफ में वैल्यू सीखिए, लर्निंग करिए, विदाउट लर्निंग कोई अर्निंग नहीं होगी। और किसी को मैसेज देना है? आपका लाइफ टाइम रहेगा, तेजस बात कर रहा हूँ, लाइफ टाइम रहेगा पूरे वर्ल्ड में। हाँ बताइए। जी सर, पर जितना एफर्ट्स आप ले रहे हैं ना, मतलब हमको सिखाने के लिए, मतलब इतना मैंने पहले कोई क्लास में मतलब जितने भी किया ना, किसी ने इतना नहीं लिया। 2-3 घंटे 4 घंटे पढ़ा लिए, काम हो गया, निकल लिया। बाद में कांटेक्ट भी नहीं करते, नहीं कुछ है भी नहीं, मतलब कि सपोर्ट भी नहीं करेंगे बाद में। ये जितना आप एफर्ट लेते हैं वही देख के सर बहुत अच्छा लगता है, और बहुत इच्छा होती है कि और थोड़ा और प्रोग्रेस कर लो खुद को। अरे वाह, बहुत चेंजेस आ गए सर। बिल्कुल, देखिए वो अगर कोई कैसा करता है वो उनके कर्म है, हम क्या कर रहे हैं वो हमारे कर्म है, ठीक है। देखो एंड ऑफ द डे काम आप ऐसा करिए कि अपने आप को भी जवाब दे सके। अगर आप अपने आप को जवाब नहीं दे सकते और कोई ऐसा काम करो, तो वो काम आपके लिए सुटेबल नहीं है पूरी लाइफ भर। वो लॉन्ग टर्म में आपको फायदा नहीं देगा। शॉर्ट टर्म में आप कितना भी पैसा कमा लेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर वो दुखेगा, वो कहीं ना कहीं से निकल जाएगा। मेरा जो गलत कर रहे हैं उनके लिए भी मैसेज है, और मैं अपने खुद के ऊपर भी इम्प्लीमेंटेशन करता हूँ कि ग्राउंड टू अर्थ रहिए, जितना हो सके हेल्प करिए, किसी को लूटने की कोशिश मत करिए, नहीं तो ऊपर वाला आपको लूट लेगा ऑटोमेटिकली, पता भी नहीं चलेगा। एग्जैक्टली सर, थैंक यू सो मच भाई। हम ऐसा नहीं कि प्राइस एक्शन नहीं सिखाता हूं, आपको लाइफ की वैल्यूज भी सिखाता हूं, आपको बिल्कुल वो जो कि लाइफ में काम आएगा। आपकी स्किल्स इंप्रूवमेंट का मतलब ये है कि आपका फ्यूचर साइकिल जो नेचर स्टॉक मार्केट में जो आड़े आता है वो भी तो सिखाना है। ऐसे थोड़ी हो जाएगा कि जस्ट टेक्निकल सिखा के आप सीख जाएंगे। हम कंप्लीट हम वो वैल्यूज भी सिखाएंगे। 1 महीने का जो कोर्स होता है, 1 महीने के बाद ये था नहीं कि 1 महीने बाद आपकी क्लासेस बंद हो जाएंगी, ऐसा नहीं। आप लाइफ टाइम के लिए और लाइफ टाइम के लिए रहेंगे। हम जस्ट एक फैमिली मेंबर है, जो भी नया पर्सन आएगा वो भी हमारा एक फैमिली मेंबर ही रहेगा। बट हमें ओनली जेन्युइन और नीडफुल पर्सन चाहिए, हर किसी को हम एडमिट भी नहीं करेंगे क्लास में। ये मैं यूट्यूब पे ओपनली बोल रहा हूँ। दूसरी चीज, जो हम सिखा रहे हैं और जो हम सीख रहे हैं, इंडियन स्टॉक मार्केट में कोई भी नहीं सिखाता। मैंने नहीं देखा, अगर कोई ये प्रूफ कर दे कि रिसेंटली अभी तक कोई ऐसा सिखा रहा है, तो मैं उसको 10 लाख रुपए इनाम में दूंगा। ओपनली बोल रहा हूँ, ये यूट्यूब पे अपलोड होगा वीडियो। हाँ जी, और किसी को कुछ फीडबैक देना? सर अनिल बोल रहा हूँ। हाँ जी, गुजरात से। सर रिसेंटली जस्ट ज्वाइन किया है मैंने। मतलब ये कुछ अच्छा लगाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जो जेन्युइन है वही बोल रहा हूँ सर। जस्ट 8 दिन हुए हैं मुझे, लेकिन प्राइस एक्शन के मतलब इतने सारे मतलब सीक्रेट्स जो है वो जान पाया हूँ मैं, कि पूरा नजरिया ही चेंज हो गया है मेरा सर। ठीक है, आज तक मैंने ऐसा कहीं पे भी यूट्यूब में या कहीं पे भी जहाँ से भी सीखा हूँ, कहीं से इतना अच्छा नहीं सीखने को मिला है मेरे को। और दूसरी बात और एक सर है कि कभी भी आपको मतलब हम चार्ट भेजेंगे या कुछ मतलब क्वेश्चन पूछेंगे, विद इन 5 मिनट्स बढ़िया से आंसर आ जाता है।
वो मुझे सबसे अच्छी लगी। देखो इसलिए देखो मैं भीड़ इकट्ठी क्यों नहीं कर रहा, भीड़ इकट्ठी क्योंकि मैं जिसको भी एडमिट करूं एटलीस्ट उसको पूरा सिखा दूं, ठीक है। तो मैं देखो आप इंडिविजुअली अगर पर्सनली सिखा पाएंगे तो एक महीने में ज्यादा से ज्यादा 25-30 लोगों से ज्यादा नहीं सिखा पाते। अगर इससे ज्यादा आप एडमिट करते हैं तो आपकी क्वालिटी खराब हो जाए, आप नहीं सिखा पाएंगे। तो मैं अभी भी बोलता हूँ अगले जो 2021 के अंदर भी अगर मैं 1-to-1 सिखा पाऊंगा तो ज्यादा से ज्यादा कितने लोगों को सिखा पाऊंगा, ठीक है। मतलब 250-300 लोग, उससे ज्यादा मैं सिखा नहीं पाऊंगा और ना ही मैं उससे ज्यादा एडमिट करने वाला। तो हम लाइफ टाइम ही रहेंगे, तो इतने लोग तो हम एक साथ एक फैमिली में रह भी सकते हैं, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जस्ट हम फैमिली मेंबर रहेंगे और लॉन्ग लाइफ कनेक्ट रहेंगे। थैंक यू सो मच सर। हाँ जी एनके जी बोल रहा हूँ सर। हाँ जी मैं ये बोल रहा था सर को, जब मैंने कॉल किया था, मेरा नाम एनके है, मैं बॉम्बे से बोल रहा हूँ, और जब सर को मैं फोन किया था तभी सर ने बोले कि 1 महीने के अंदर जो है आपका नजरिया जो ट्रेडिंग को लेकर या स्टॉक मार्केट को लेकर वो बदल जाएगा। मुझे तो 1 हफ्ते के अंदर ही वो मेरा नजरिया बदलता हुआ दिखने लगा। अभी तो इतना होप है कि मतलब इतना यहाँ पर पैसा है, ये बहुत बड़ा एक समुंदर है, जितना चाहे उतना हम लोग लेके जा सकते हैं। वो सर बोलते हैं कि स्किल अगर डेवलप होगा तो मतलब पैसा तो यूं ही आ जाएगा। तो मतलब मुझे ऐसा वो चीज दिख रहा है, क्योंकि बाकी सारा जगह जहाँ पर भी यूट्यूब में वगैरह जहाँ कोई भी लोग सिखाते हैं वो लोग खाली स्ट्रैटेजी को बेचने के लिए, मतलब उनका धंधा चलाने के लिए करते हैं। मुझे लगता है कि सर का इतना एफर्ट वो लेके सिखाते हैं। मुझे लगता है सर के साथ जो भी ज्वाइन होगा वो तो स्टॉक मार्केट को सैल्यूट करेगा ही करेगा, और सर को भी जिंदगी भर भूल नहीं सकेगा। थैंक यू सो मच। वो तो हम साथ में रहेंगे जिंदगी भर, अलग तो होने वाले नहीं। देखिए कॉन्टेक्ट तो 1000-1200 लोग करते हैं, देखिए 1000-1200 करते हैं, लेकिन एडमिट तो मैं 30-35 को ही करता हूँ। उस 30-35 से भी फिल्टर होकर 25 हो जाते हैं। 970 को तो हम वैसे भी नहीं सिखाते हैं, उनको यूट्यूब से सीखना है। देखो सीखने के लिए मैं कभी किसी को नहीं बोलता अगर आप फी अफोर्ड नहीं कर सकते, नहीं सीख सकते, तो बहुत सारे तरीके यूट्यूब पे मैंने प्राइस एक्शन से रिलेटेड काफी वीडियोस डाले हुए हैं, ठीक है, आप वहां से भी सीख सकते हैं, ठीक है। बट लाइफ में क्या होता है, एक मेंटरशिप चाहिए होती है। अगर आपको 1-to-1 मेंटरशिप चाहिए, आप पर्सनली आपको एक बंदा गाइड करे, हर टाइम आपके साथ रहे, तो आप उस तरीके से सीख सकते हैं। अदरवाइज आपको सीखने के लिए बेस्ट वे बता रहा हूँ कि YouTube पे मैंने प्राइस एक्शन से रिलेटेड कम से कम 8 से 9 वीडियो अपलोड किए हुए हैं। ट्रेंड लाइन पार्ट 1, ट्रेंड लाइन पार्ट 2, ट्रेंड लाइन मिस्टेक्स, ठीक है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स सिंपल लैंग्वेज में, और आपका कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न्स, फॉलिंग वेज, राइजिंग वेज, बहुत सारे वीडियोस मैंने अपलोड किए, वहां से भी सीख सकते हैं। जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, जो रियली जेन्युइनली सीखना चाहते हैं, जिसको मेंटरशिप चाहिए, वो मेरे से सीख सकते हैं। लेकिन सबको तो हम नहीं सिखा सकते ना, कोशिश कर सकते हैं। कुछ लोग वैसे सीख लीजिए, कुछ लोग जो पर्सनली चाहिए वो पर्सनली अटैच हो जाइए, मना किसी को नहीं है। सभी तो हमारे जो ऑल इंडियंस बोलते हैं कि हमारे फैमिली मेंबर्स ही हैं। अगर आप समझो तो सब लोग तो अपने अपने ही हैं, कोई पराया तो है नहीं ना, सब तो वो। हाँ बताइए। 2020 में जो बहुत सारे लोगों का जिंदगी ना बहुत कठिनाई से गई है, ऐसा है। मेरा भी ऐसा ही था, लेकिन जब आपसे कांटेक्ट हुआ, ये सीखने लगा, तो मुझे ऐसा लगा कि 2020 ने एक ऐसी चीज दिया कि जिंदगी बन सकती है, और जो भी टूटा हुआ सपने थे वो सारी चीज यहाँ पर से अचीव हो सकते हैं। मैं सच्ची में गॉड को थैंक यू बोलना चाहता हूँ इस बात के लिए सर। थैंक यू सो मच आप सब लोगों को, थैंक यू सो मच। आप सब लोग अच्छे हैं, सभी कनेक्टेड है, हम सब लोगों की थिंकिंग सेम होती है, कुछ ना कुछ हमारा प्रीवियस रिलेशन रहा होगा, मैं मानता हूँ ये सब चीजें। कौन मानता नहीं? हाँ बताइए। शेख बात कर रहा था। रियली थैंक्स सर। आप लोगों बस नहीं, थैंक यू तो हम बोलेंगे ना। देखिए फैमिली के अंदर एक दूसरे को थैंक यू बोलने का मतलब नहीं होता, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसको हमें निभाना भी चाहिए और निभाएंगे भी, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कभी कोई सॉरी और थैंक यू नहीं होता, ठीक है। देखिए जो मुझे आता है वो मेरे पास रखने से वो बढ़ेगा नहीं, ज्ञान बांटने से हमेशा बढ़ता है, ठीक है। तो आप मेरे सब फैमिली मेंबर्स हैं, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो मुझे आता है, जो मैंने मेहनत करी, जो मुझे परेशानी आई, ठीक है, आप लोगों को एटलीस्ट नहीं आए, अगर आप लोग अच्छे से सीखते हैं तो। मेरी ये थिंकिंग, किसी की और क्या हो हमें क्या फर्क पड़ता है, उससे हम क्या कर रहे हैं हमें उससे फर्क पड़ता है। हाँ जी बताइए। अभी विकास बोल रहा हूँ। हाँ जी विकास जी बताइए। जो भी ये वीडियो देख रहा है ना, अगर YouTube से इतना नॉलेज मिल जाता है, सोचो अगर सर से जुड़ जाओगे तो कितना नॉलेज मिलेगा। लेकिन सबको नहीं सिखा पाएंगे ना, लेकिन एडमिट नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि देखो 30-35 से कुछ ज्यादा कर ही नहीं पाएंगे। मुझे विकास जी एक चीज बोलूं, मेरे साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फी है, मेहनत करते हैं, सिखाते हैं, तो थोड़ा फी तो बनता है, गुरु दक्षिणा बनता है। लेकिन अगर मैंने बहुत सारे ऐसे लोग भी ज्वाइन कराए, फी अगर उसके पास नहीं भी रहेगा या फिर कम भी रहेगा तो चलेगा, पर्सन जेन्युइन होना चाहिए जी। फी की वजह से किसी को सिखाना नहीं रोकेंगे। जी सर, जी सर। थैंक यू सर, आपके टीचिंग से बहुत क्लैरिटी मिला है सर। थैंक यू सो मच। आप लोगों का प्यार है, आप लोगों की अच्छी थिंकिंग है, बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिला है सर। अब बहुत समझ में आ रहा है एक्चुअली प्राइस एक्शन में क्या है।
अब और अच्छे से समझेंगे। देखिए अभी पार्ट 1 पार्ट 2 के अंदर अगर आप इतना सीख गए, क्योंकि काफी लोग तो पार्ट 2 के अंदर भी, पार्ट 3 के अंदर क्या होगा, पार्ट 4 के अंदर क्या होगा, तो वो तो बहुत हाईली मींस आप अगर 6 महीने नहीं बिता दें मेरे साथ तो आप आई कैचिंग पावर इतना बढ़ जाएगा, चार्ट को देख के बता देंगे प्राइस में क्या होने वाला है, आपके माइंड में चलेगा प्राइस। मींस आपके 10 स्टॉक्स के जो पोजीशन है स्विंग ट्रेडिंग करेगा, 10 स्टॉक आप चैनल बना दिया, आपको पता लग गया कौन सा एरिया ऑफ वैल्यू पे आने वाला है, कौन सा प्रॉफिट बुकिंग जोन में, वो आपके माइंड में चलेगा, तो आप उस लेवल का स्किल्स इंप्रूवमेंट कर लेंगे। सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मंडे को मिलते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ मुझे क्लास करके। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक सर। यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू Thank you, sir. ओके सर, बाय। Thank you, sir.